हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक और ग्राफ देख के हम बहुपद के शून्यक कैसे बताते हैं कि अगर किसी बहुपद का हमने ग्राफ बनाया है तो उस बहुपद के शून्यक कितने होंगे। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा था? एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को बहुपद का ग्राफ जितनी बार काटता है उतने ही शून्यक उस बहुपद के होते हैं। ठीक है बच्चों। और अगर एक्स एक्सिस को बहुपद का ग्राफ कट या टच नहीं कर रहा है तो उस बहुपद के शून्यक एक भी नहीं होते हैं, अर्थात 0 शून्यक होते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए किसी भी बहुपद के अधिकतम घात कितने, अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे ध्यान देना बच्चों, अगर कोई द्विघात बहुपद है, कैसा बहुपद है? द्विघात। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर कोई एक द्विघात बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं? 2। 2 से ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। और न्यूनतम या तो 2 होंगे ही, 1 भी हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकते हैं। अगर उसका ग्राफ बनाए और एक्स एक्सिस को कहीं भी टच ना करे तो उसके शून्यक 1 भी नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। तो याद रखनागा, जिस बहुपद की जितनी घात होती है, जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके अधिकतम शून्यक उतने ही हो सकते हैं। मतलब अगर कोई बहुपद है, उसकी घात मान लेते हैं 4 है, तो उसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 4। अगर घात 6 है तो उसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या रिलेशन होता है, ये हम अभी आपको बताते हैं कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। मान लेते हैं एक द्विघात बहुपद है। ठीक है। कैसा बहुपद? द्विघात। माना एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ना। ये हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले। और इसके शून्यक, अब बच्चों देखो इसकी घात कितनी है? 2 है, तो इसके शून्यक कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है। माना एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक, तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है। ठीक है बच्चों। एक द्विघात बहुपद हमने मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके शून्यक हमने क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। ठीक है। तब बच्चों ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों? शून्यकों का योगफल। वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। क्या है होता है बच्चों? माइनस बी अपॉन ए। मतलब x का गुणांक, x का गुणांक किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ, अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। किस बहुपद में? द्विघात बहुपद में। किस बहुपद में? द्विघात बहुपद में। ठीक है बच्चों। अब अल्फा इंटू बीटा पढ़ लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? ये होगा बच्चों सी अपॉन ए। क्या होगा बच्चों? c अपॉन ए। ठीक है। यानी कि c क्या होता है यहाँ पे? अचर पद,
और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। जनरली हमको इस एक्सरसाइज में द्विघात बहुपद ही पढ़ने हैं। चलो हम रैखिक बहुपद का भी जान लेते हैं। रैखिक बहुपद में क्या होता है? रैखिक बहुपद में जैसे माना एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी है तथा इसका शून्यक अब बच्चों इसके शून्य कितने होंगे? रैखिक बहुपद है तो अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? एक, तथा इसका शून्यक अब बच्चों ध्यान देना, इसका शून्यक क्या होगा? तब इसका शून्यक ये लिख लेते हैं, तब इसका शून्यक क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस बी अपॉन ए। क्यों? अब शून्य कैसे निकालते हैं? बहुपद के मान को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, बहुपद के मान को जीरो के इक्वल रख देते हैं, है ना बच्चों? ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। ए एक्स प्लस बी, इसका शून्य निकालना है तो इसके मान को जीरो के इक्वल रख दें। देखो क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। यही तो इसका शून्यक होता है। ठीक है बच्चों, तो द्विघात बहुपद में क्या होता है? दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, रैखिक बहुपद में क्या होता है? शून्यक जो होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। रैखिक बहुपद है तो शून्यक एक ही होगा, तो शून्यक एक्स, अब हमने बच्चों शून्यक बताया था, शून्यक क्या होते हैं? एक्स का ही तो मान होता है शून्यक, तो हमने एक्स का मान निकाला, कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखो उल्टा भी पूछा जाता है। उल्टा कैसे पूछा जाता है कि आपको ये दे देगा, जैसे ये तो हमने द्विघात बहुपद दिया और हमने आपसे पूछ लिया कि बताइए इसके शून्य क्या होंगे। अब क्वेश्चन उल्टा भी बन जाता है, क्या कि आपको शून्यक दिए होंगे, आपसे बहुपद पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है बच्चों, कोई एक द्विघात बहुपद है, उसके शून्यक दिए हैं अल्फा और बीटा, तब जो हमारा बहुपद है वो क्या होगा? तो ध्यान से देखना बच्चों, तब जो हमारा बहुपद है तो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हुआ? शून्यकों का योगफल, और ये क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल के से हम लोग समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग नोट करते हैं, लिखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक
कि शून्य कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक शून्यक है 2 और एक दूसरा शून्यक ले लेते हैं -3, ठीक है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 तथा -3 हैं, तब बहुपद ज्ञात करो कि हमारा बहुपद क्या होगा। ठीक है बच्चों, शून्य क्या दिए हैं 2 और -3, तो मान लेते हैं, माना अल्फा इक्वल टू -2 है और बीटा हमने मान लिया, सॉरी अल्फा है 2, अल्फा जो दिया है वो दिया है 2 और बीटा जो है वो दिया है -3। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं तब बहुपद हमारा क्या होगा, तब बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x² माइनस अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -3x प्लस अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखना 2 - 3 तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का x और 2 3 जा -6। तो बहुपद हमारा क्या हो गया, x² प्लस x माइनस का 6। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब सीधे हम आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 2 पे पहुंचते हैं। देखो क्या कह रहा है आपसे, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है हमको, इसके शून्यक निकालने हैं। ठीक है बच्चों, अब शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होगा, अगर रैखिक बहुपद है तो उसका मान हम 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है ना, और 0 के इक्वल रख देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये बहुपद कैसा है, द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों क्या लिखा है, x² प्लस 7x प्लस 10। अब बच्चों इसके हम सॉल्यूशन कैसे, इसके शून्यक कैसे फाइंड करेंगे, इसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। अब बच्चों आप लोगों को इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना आता होगा, आपने सीखा होगा। अब इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, तो आपको अगर नहीं आता है तो एक बार सीख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, ध्यान देना, इसको हम जनरली क्या करते हैं, बीच वाला पद, कौन सा पद, बीच वाला। अब बच्चों पहले ध्यान देना, बीच वाला पद होगा कौन सा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, अगर बहुपद अपने मानक रूप में लिखा है, किस रूप में, मानक रूप में, जैसे बच्चों ध्यान देना, मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या मानक रूप, यानी कि सबसे बड़ी घात वो सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्या होगा, जैसे आपको ऐसे दे देगा 3x प्लस x² प्लस 2 और आपसे कह दे बच्चों इसके गुणनखंड करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस बहुपद को इसके मानक रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, कैसे, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात को लिखना है। तो इस बहुपद का लिखने का तरीका क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब जरूरी नहीं, अब जैसे यहीं पर मान लो ये होता सिर्फ इतना और हम कह देते बच्चों इसके गुणनखंड करो, तो आप क्या करते, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ते,
ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि बहुपद हमारा वो अपने मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। सबसे पहले हम उसको उसके मानक रूप में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? ध्यान रहेगा, नोट कर लेना। अब देखना, अब बच्चों इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या करना होता है, बेसिकली हमको जो बीच वाला पद होता है, बीच वाला टर्म, ये इसको दो भागों में तोड़ के लिखना होता है। कितने भागों में? दो भागों में इसको तोड़ना है। अब वो कैसे तोड़ना है ये ध्यान दो। अब बच्चों ध्यान देना, तोड़ना बीच वाले भाग को है, ठीक है। अब कैसे तोड़ना है ये ध्यान देना। सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर है जो दिख रहा है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों? यहाँ पे अगर देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 है। क्या है? 1। सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा जो तुम्हारा अचर पद है, कौन सा पद है? अचर, इसके साथ कर दोगे। तो यहाँ पे देखना बच्चों, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप इसको कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 10 1 गुणे 10 कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। 1 की गुणा किसके साथ करनी है? 10। ठीक है बच्चों, अभी ये साइन मत देखना, ठीक है, कौन सा साइन लगा हुआ है इसकी परवाह आपको अभी नहीं करनी है। 10 आया। अब ये जो 10 आया है इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो, इसके क्या कर दो? गुणनखंड कर दो, कोई भी अभाज्य कर दो या नॉर्मल कर दो। हमने क्या किया, 10 के गुणनखंड कर दिए बच्चों, तो क्या होंगे? 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो बच्चों ध्यान देना, 10 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, एक भी है, एक है कि नहीं है? बिल्कुल है, लिखना चाहो लिखो या ना लिखो, इंटू 1। कभी कभी इनकी आवश्यकता पड़ जाती है तो 1 लिख लो या मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, अब क्या करना है, जो आपने गुणनखंड किए, 10 के गुणनखंड ये आए 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ध्यान से थोड़ा यहाँ पे सुनिएगा। इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे हमारा 10 आ जाए। क्या आ जाए? गुणा करने पे 10 आ जाए। तोड़ना किसको है? बीच वाले पद को। गुणा करने पे जो इन दोनों का गुणनफल आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर का गुणांक, उसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, इसको तोड़ना है। ठीक है बच्चों, और ध्यान देना, अगर अचर पद के पहले प्लस लगा है, अचर पद के पहले क्या है? प्लस, तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए। क्या? ध्यान से समझना बच्चों, 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 आए, गुणा करने पे 10 आए, और अगर इसके पहले प्लस लगा है तो जोड़ने पे 7 आए। अगर इसके पहले मान लो बच्चों माइनस होता तो घटाने पे 7 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहेगा, अचर पद के पहले अगर प्लस है तो जोड़ने पे 7, अगर अचर पद के पहले माइनस है तो घटाने पे 7। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ेंगे कैसे? जो आपने गुणनफल निकाला है इन दोनों का, उसके गुणनखंड करो। अब इसमें आपको दो संख्याएं ढूंढनी है। तो बच्चों अगर देखो तो इसमें दो संख्याएं आपको सीधे सीधे दिख रही हैं, 2 और 5। 2 और 5, 2 और 5 को जोड़ने पे 7 आएगा और 2 और 5 को गुणा करने पे 10 आएगा, है ना बच्चों? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस 7 को तोड़ दिया, 2 + 5 में x + 10। ठीक है बच्चों, अभी तक समझ में आया? ठीक है, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ना है, गुणा करने पे क्या आना चाहिए? जो इन दोनों का गुणनफल हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस का है तो जोड़ने पे 7, अगर माइनस का है तो घटाने पे 7। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, अब बच्चों क्या करेंगे, एक्स के अंदर गुणा करा दो, प्लस है प्लस रहने दो, 2x +
5x प्लस 10। ठीक है बच्चों, अब कॉमन कैसे लेना है? कॉमन आपको लेना है दो दो टर्म में। इस टर्म में देखना है क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन देखो बच्चों क्या दिखेगा, x दिख जाएगा। x हमने कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा x, इसके पास क्या बचा 2। अब बच्चों इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, अगर देखें तो दोनों के पास 5 है, 5 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा x और इसके पास 5 बाहर आ गया तो 5 दूनी 10। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन, अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो x प्लस 2 है, हमने क्या किया x प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया यहां से और यहां से। अब बच्चों बताना, यहां से x प्लस 2 चला गया, क्या बचा x बचा, इसके पास x बचा, यहां से x प्लस 2 चला गया तो कितना बचा x प्लस 5। तो बच्चों ध्यान देना, इसके गुणनखंड क्या आ गए x प्लस 2 x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब ये आपका रफ वर्क है, समझ लो, ये आपको इस क्वेश्चन के साथ नहीं करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, लेकिन ये रफ वर्क है। अब बच्चों ध्यान देना, अब हमको क्या निकालना है शून्यक। अब शून्यक के लिए क्या करते हैं, इसके मान को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो करते हैं वह यही बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए क्या होगा बच्चों, x प्लस 2 और x प्लस 5 ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, तो हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है बच्चों, ये आपका रफ वर्क है। अब इधर सॉल्व करते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको पता है दो संख्याओं का यहां पे अगर देखें तो गुणनफल ही है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, दो संख्याओं की हमने आपस में गुणा की वो 0 कब होता है, या तो ये वाली संख्या 0 हो, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना, या तो ये संख्या 0 हो या तो ये संख्या 0 हो, या फिर दोनों ही 0 हो, तभी तो गुणनफल 0 आएगा। क्या वैसे 0 आएगा? आप खुद ही सोचो, दो संख्याएं हैं, अगर उनमें से कोई भी संख्या 0 नहीं है तो बच्चों क्या उनका गुणनफल कभी 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम यही करते हैं, क्या, यदि x प्लस 2 0 के बराबर है, x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -2। यदि x प्लस 5 जो है वो हमारा 0 के बराबर है, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -5। यानी कि बच्चों ध्यान से देखना कि इसका एक शून्य क्या आ गया, -2, एक शून्य क्या आ गया, -2, और एक शून्य क्या आ गया, -5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बहुपद में x की जगह क्या रख दें, -2, तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। आप एक बार रख के चेक भी कर लो, x की जगह हमने -2 रखा, तो बच्चों ध्यान से देखना, ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4, यहां पे आएगा 4। अब यहां पे 7 की गुणा -2 के साथ करोगे कितना आएगा, -14 प्लस 10। अब देखो बच्चों क्या हुआ, अब ये प्लस 10 4 14, और 14 में से 14 घट गया, कितना बचेगा, 0। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर आप -5 रखोगे तो वो भी हमारा इसके मान को 0 कर देगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो एक शून्यक हो गया -2 और एक शून्यक हो गया -5। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना बच्चों एक बात और, अब यहां पे देखो, जैसे हमने ये गुणनखंड निकाले ना, गुणनखंड कितने आए, x प्लस 2 आया और एक गुणनखंड x प्लस 5 आया, तो शून्य क्या है, x की जगह एक शून्य का आया x बराबर -2 और एक शून्य का आया x बराबर -5। तो बच्चों उल्टा भी ध्यान रखना, क्या
कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको बता दिया गया जैसे x बराबर 2, x बराबर 2 किसी बहुपद का एक शून्यक है, x बराबर 2 किसी बहुपद का शून्यक है, तो x माइनस 2 है ना बच्चों। जैसे x बराबर 2 अगर कहें, x बराबर 2 किसी बहुपद का शून्यक है, तो x माइनस 2 उस बहुपद का एक गुणनखंड भी होगा। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो x प्लस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो शून्यक क्या निकल के आया, x बराबर माइनस 2। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए x बराबर 2 किसी बहुपद का एक शून्यक है, तो x माइनस 2 उस बहुपद का एक गुणनखंड भी होगा। ठीक है बच्चों, अब ये बात ध्यान रहेगी। अब हम इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो एक शून्यक हमारा निकल आया माइनस का 2 और एक शून्यक निकल आया माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, लिखते हैं बच्चों, अपनी हेडिंग डाल लेते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। अब बच्चों देखो क्या करते हैं, तो हमने अभी सबसे पहले क्या सीखा था कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो देखो ना बच्चों, शून्यकों का योगफल निकाला जाए, देखिएगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या आएगा, -2 प्लस -5। एक शून्यक -2 है और एक शून्यक -5 है, प्लस अब ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा -b/a बच्चों। अब ध्यान देना, -b/a इसी के तो इक्वल होता है। क्या देखते हैं ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखो बच्चों, -2 प्लस और माइनस माइनस हो गया बराबर -b। अब बच्चों यहाँ पे देखो तो a हमारा कितना है 1, a कितना है 1। तो बच्चों इसके पहले या तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, इसके पहले यहाँ पे लिख लेना, इस लाइन पे यहाँ पे लिख लेना बच्चों, a हमारा कितना है 1, b कितना है बच्चों, b अगर देखें तो 7 है और c कितना है 10। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कितना आएगा, -b यानी कि -7, a कितना है 1। अब -2 -5 कितना आएगा बच्चों, -7 बराबर -7। तो शून्यकों, पहली कंडीशन तो सही हो गई कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, एक शून्यक -2 एक शून्यक -5, तो इन दोनों का हमने योगफल निकाला, योगफल हमारा -b/a आ गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सही हो गई। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अब हम इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, इनका गुणनफल निकालो, तो यहाँ पे लिख लो बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालो बच्चों। देखो क्या होगा, इसके पहले बच्चों लिख लेना शून्यकों का योगफल। हमने ये शून्यकों का योगफल निकाला है और ये हमने निकाल जा रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। तो निकालो बच्चों क्या होगा, देखो -2 इंटू -5, ये बच्चों हमारा किसके इक्वल होता है, c/a के। अभी हमने पढ़ा, करते हैं c/a। अब बच्चों ये चीज देखो क्या हो जाएगी, -2 इंटू -5 10 हो गया, और c कितना है हमारा 10, a कितना है 1। तो बच्चों देखो क्या आ जाएगा, 10 = 10। तो यानी कि जो हमने रिलेशन अभी पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा, अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा और बीटा है क्या, x के ही तो मान है, तो हमने x के 2 मान निकाले, यही अल्फा है यही बीटा है। ठीक है बच्चों, तो एक शून्यक, शून्यकों का योगफल
माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए ये इक्वल आ गया। गुणनफल सी अपान ए, तो सी अपान ए के इक्वल आ गया। यानी कि इन दोनों के बीच ये रिलेशन होता है, ऐसा हमने सिद्ध किया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व करें? सॉल्यूशन। क्या हमारा बहुपद क्या है? देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखो बच्चों, ये हमारा कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है ना। घात हमको 2 दिख रही है, तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। अब बच्चों इसके शून्य कैसे निकालें? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये शून्य थोड़ा अधूरा बहुपद लिखा हुआ है ना, देख पा रहे होगा। बी एक्स वाला जो टर्म है वो इसमें गायब है। क्या है? गायब है। तो गायब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करें। इसको कैसे सॉल्व करें? देखो बच्चों ध्यान से, ये हमको देखो बच्चों ए स्क्वायर का जैसा कुछ दिख रहा है। ये हमको किसका दिख रहा है? ए स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस बहुपद को हम एक ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमको जब ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस रखो या प्लस रखो, कुछ भी रख सकते हैं, मैं प्लस ही रख दे रहा हूं, 0 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, हमने इसको थोड़ा मानक रूप में लिख लिया। अब गुणनखंड करते हैं इसके। अब बच्चों ध्यान से देखना, हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर लिखा। अब बच्चों अगर ध्यान दो तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मुझको एक स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन इसके साथ स्क्वायर नहीं दिख रहा है। क्या करें? इसको हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो बच्चों आपको ध्यान होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इनके फैक्टर कर दो, तो इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे? x प्लस √3 और x माइनस √3। ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब शून्य निकालने हैं तो शून्य लिख लो। बहुपद के शून्यकों के लिए, अब बच्चों इसके शून्य निकाल दो। शून्य यानी इसका मान किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। तो x प्लस √3 और x माइनस √3 ये क्या होगा? 0 के इक्वल। अब बच्चों अभी हमने पढ़ा दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो दोनों ही 0 हो, है ना बच्चों। तो हम लिखते हैं यदि x प्लस √3 हमारा 0 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? माइनस √3 के। ठीक है। यदि x माइनस √3 इक्वल 0 हो तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी? √3। तो एक शून्य का आया माइनस √3 और एक शून्य का आया प्लस का √3। अब इनके बीच हमको संबंध बताना है, तो लिखते हैं बच्चों संबंध शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं बच्चों, a हमारा कितना है? a1 है। b कितना है? 0 है। c कितना है बच्चों? c है माइनस का 3। c कितना है? माइनस का 3। अब हम क्या करते हैं? शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल
शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, देखना अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, -b/a के। अब बच्चों देखो एक शून्यक हमारा कितना है, -√3, एक शून्य कितना है, प्लस का √3 है ना। अब बच्चों ध्यान से देना क्या है, b कितना है बच्चों, 0, -0/1। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, -√3 प्लस √3 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके कितना आ गया, 0। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ये सही है। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा c/a, यही तो होता है बच्चों। अब इसको सॉल्व करें, अल्फा एक शून्य हमारा कितना है, -√3, एक शून्य कितना है, √3 बराबर c की वैल्यू बच्चों ध्यान से देखना कितनी है, -3, c की वैल्यू कितनी है, -3, a कितना है, 1। अब बच्चों इसकी गुणा करो, √3 की गुणा √3 के साथ करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3। अब माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये कितना आ गया, माइनस का। तो देखो बच्चों गुणनफल भी बराबर आ गया, योगफल भी बराबर आ गया, तो यही इन दोनों के बीच संबंध हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपने जो अभी तक पहले इसके एग्जाम्पल पढ़े, 2 फार्मूले पढ़े, अब आप अपनी एक्सरसाइज 2.2 आप खुद सॉल्व कर सकते हो। मैं कराऊंगा लेकिन आप लोग खुद भी ट्राई कीजिएगा, जितने क्वेश्चंस हो जाएं अच्छी बात है, मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया है, शून्यकों का योग, क्या दिया है, शून्यकों का योग, और यहाँ पे और एक क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। बच्चों जो हमने आपको फार्मूला बताया है वो फार्मूला क्या है, शून्यक का, कि यदि किसी बहुपद का शून्यक अल्फा है और बीटा है तब बताओ बहुपद क्या होगा। यहाँ पे बच्चों देखना क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, ध्यान देते नहीं है। वो या तो इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पे ये शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग किसके इक्वल दिया है, -3 के, और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 2, शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन। तो बच्चों हमको क्या दिया है, लिख लेते हैं, गिवन अल्फा प्लस बीटा, यही तो दिया है। देखो बच्चों शून्यकों का योग, क्या हो गया भाई, रफ क्यों नहीं हो रहा, ओके, क्या दिया है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, -3, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बच्चों, 2। ये अल्फा और बीटा नहीं है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। आपको बहुपद पता ही है, लिख दो, बहुपद बराबर, बहुपद क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, तो लिख देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना दिया है, -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों, 2। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब ये बच्चों है त्रिघात बहुपद,
ठीक है, हालांकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, जांच कीजिए px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 कॉमा माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों ये कि नया टॉपिक है, तो इस नए टॉपिक को हम अब कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो आप रिवाइज कीजिए। अब बच्चों आपको क्लास पर डे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों।